हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस फिर से नई वीडियो में मैं नीरज आपका स्वागत करता हूँ। आज नाउन की हमारी थर्ड क्लास है। पिछले 2 क्लास कर चुके हैं। मैं पिछले क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, इससे जो पिछले वाली क्लास हुई थी, सेकंड क्लास हमारी हुई थी, उसमें हमने देखा था कि जैसे कॉमन नाउन होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, मंदिर हो गया, तो ये सभी क्या होंगे? नेम ऑफ पैलेस और कॉमन नाउन है। तो हम यहाँ जो भी उद्देश्य से जाते हैं, तो एक सेकेंडरी पर्पस होता है, एक मेन पर्पस होता है। मेन पर्पस में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी पर्पस होता है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेकेंडरी पर्पस क्या होते हैं, मेन पर्पस क्या होते हैं। मान लो कि मैं कहीं गया, ठीक है, और दूसरे पर्सन को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं मंदिर गया, मैं मंदिर जाता हूँ, या मैं मंदिर गया, मैं मंदिर रोज जाता हूँ, तो इसमें मेन पर्पस है बस, इसमें किसी दूसरे को इंक्लूड नहीं किए। अगर मैं यहीं पर, तो ये मेन पर्पस है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, मैं मंदिर तो जाता हूँ लेकिन मंदिर अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, ऐसा कहता हूँ, तो मैंने अपने काम में दूसरे पर्सन को भी इंक्लूड किया और कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, तो ये सेकेंडरी पर्पस हुआ। और यहाँ पर क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो, जो चीज जिस चीज के लिए बना है, अगर उस चीज पर वहां पर जाया जाए तो वो सेकेंडरी पर्पस नहीं माना जाए। कहने का मतलब मेरा ये, अगर मान लो कि मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल गया, दवाई लेने के लिए गया, तो ये मेन पर्पस होगा। अब कहोगे सर, जो हम हॉस्पिटल गए और दवाई लेने के लिए गए, तो हॉस्पिटल गए हम दवाई लेने के लिए गए, तो ये तो सेकेंडरी पर्पस हुआ। तो कैसे हुआ सेकेंडरी पर्पस? समझो, सेकेंडरी पर्पस ये नहीं, मेन पर्पस हुआ। देखो, अगर मान लो कि दवाई लाने के लिए आप हॉस्पिटल ही जाओगे, दवाई दुकान में जाओ, हॉस्पिटल ही जाओगे ना। राशन की दुकान में तो आपको दवाई नहीं मिलेगा, या आपको तो सब्जी की दुकान पर दवाई नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल गया और अपने अंकल से मिलने गया, अपने दोस्त से मिलने गया, या किसी भी रिश्तेदार से मिलने गया, तो क्या हुआ? तब वो सेकेंडरी पर्पस होता है, और सेकेंडरी पर्पस के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतना बात हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव कॉमन नाउन के पहले आता है। ओके, एडजेक्टिव हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव कॉमन नाउन के बिना अस्तित्व भी नहीं है, एडजेक्टिव कॉमन नाउन से पहले नहीं आ सकता। एडजेक्टिव का आप सिंगुलर प्लूरल भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमने जाना था कि जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव से पहले अगर द का इस्तेमाल कर दिया जाए, एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा दिया जाए, तो क्या बन जाता है? वो कॉमन नाउन बन जाता है। देखो, मैंने एग्जांपल दिया था कि पुअर है, तो पुअर मतलब होता है गरीब। अगर हमने द लगा दिया, गरीब एक एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं कि रमेश इज अ पुअर बॉय, तो रमेश की जो क्वालिटी है, रमेश की जो विशेषता है, वो है गरीबी बता रहा है, उसकी पुअरनेस, पुअर को बता रहा है कि वो गरीब है, उसकी विशेषता है। अगर मैंने द लगा दिया तो क्या होता है? गरीब लोग हो जाएंगे। पुअर मतलब गरीब और द मतलब गरीब लोग, तो गरीब लोग मतलब बहुत सारा लोग को मतलब डिनोट्स वर्ड एंड होल कम्युनिटी। तो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन हुआ तो मतलब एडजेक्टिव में द लगा देंगे तो कॉमन नाउन बन जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नाउन होते हैं 2 भाग में होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके सिंगुलर भी बनते हैं, उसके प्लूरल भी बनते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके कभी ना तो सिंगुलर बनते हैं ना प्लूरल बनते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये इतनी बातें हमने कल की क्लास में जानी थी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से किसी भी चीज को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका होता है। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देखो, फिर इसको देखना। उसमें देखो थंबनेल पर लिखा हुआ नाउन क्लास 1, नाउन क्लास 2, तो ये तीसरा क्लास है। दूसरा के बाद इसको देखना है, सबसे पहले पहला देखना है, दूसरा देखना, तीसरा देखना, समझ गए? देखो, जैसे मान लो कि बॉय है और स्टोरी है, तो देखो बॉय भी वाई पर खत्म होता है, स्टोरी भी वाई पर खत्म होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो बॉय बॉयज एस लगाते हैं, बॉयज होता है। लेकिन जब स्टोरी करते हैं तो स्टोरी में आई एस, एस टी ओ आर आर आई एस जो रहता है, वाई गायब हो जाता है। कैसे? वहां पर वाई है, यहाँ पर वाई गायब। इसी चीज को सीखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो आपको पता ही है। देखो, रूल ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल काउंटेबल इनटू प्लूरल। एस सी एन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, देखो यहाँ पर है बॉय, तो बॉय यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा?
इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉयज, मतलब एगो बॉयज था एगो बहुत ही बॉयज। ये क्या हुआ, ये जो है दोस्तों ये है प्लूरल, प्लूरल वर्ड प्लूरल, और ये क्या है, ये जो है ये है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है सिंगुलर है। ओके देखो सिटी सिटीज, ग्लास ग्लासेस, मैन देखो M-A-N मेन होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसका जो प्लूरल बनाते हैं वो M-E-N हो जाता है। टूथ जो T-O-O होता है लेकिन तिथ हो जाता है प्लूरल T-E-E-T-H। ये देखो गलास है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलास ES जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे जुड़ जाता है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो बॉय है, यहाँ पर भी वाई पर एंड हो रहा है, यहाँ पर भी वाई पर एंड है। फर्क इतना है कि वाई में एस लगा दिया, BOYS कर दिया तो बॉय जो है प्लूरल हो गया। और यहाँ पर देखो CITY सिटी होता है, CITIES होता है, यहाँ पर वाई गायब हो गया। कैसे गायब हो गया आगे की वीडियो में यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। देखो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, जनरली वी ऐड एस इन ए सिंगल काउंटेबल नाउन टू फ्रॉम इट्स प्लूरल। पेन है तो पेन्स कर दिए, चेयर है तो चेयर्स कर दिए, टेबल है तो टेबल्स कर दिए, उसमें एस लगा दिए, जनरली ये तो प्लूरल बन गए। अब देखो रूल सेकंड कहता है कि इफ आवर सिंगल काउंटेबल एंड्स द विथ अल्फाबेट एस, देखो अगर कोई वर्ड, अगर कोई सिंगल काउंटेबल नाउन एस डबल एस SH CH X Z ETC पर एंड हो रहा है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें हम ES जोड़ देंगे, उसमें हम क्या करेंगे ES जोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एक बार और सुनो, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ आवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद अल्फाबेट S SS SH CH XZ etc we add ES इट्स फ्रॉम प्लूरल। हमने पढ़ा कि अगर कोई भी सेंटेंस S SS SH CH X और Z इस सब पर एंड होता है तो उसमें क्या करेंगे, हम ES जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ बस, ग्लास, विश, डिश, वेन, कैच, टैक्स, फॉक्स, क्वीज। अब देखो यहाँ पर बस S पर एंड हो रहा है, ग्लास डबल S पर एंड हो रहा है, विश जो है SH पर एंड हो रहा है, डिश जो है SH पर एंड हो रहा है, वेंट जो है CH पर एंड हो रहा है, कैट जो है CH पर एंड हो रहा है, टैक्स जो है S पर एंड हो रहा है, फोक्स जो है S पर एंड हो रहा है, क्यू जो है Z पर हो रहा है। जब ये सभी इन अल्फाबेट पर मतलब एंड होते हैं तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधे ES जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करते हैं, सीधे ES क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो बस का बसेस हो गया, ES जुड़ गया, ग्लास का ग्लासेस हो गया, विश का विशेष हो गया, डिश का डिशेस हो गया, वेंच का वेंचेस हो गया, कैच का कैचेस हो गया, टैक्स का टैक्सेस हो गया, फोक्स का फोक्सेस हो गया, क्यूज का क्यूजेस हो गया। समझ गए। देखो क्या क्या था, अगर किसी भी सेंटेंस का अल्फाबेट लास्ट में S SS SH CH X Z अगर इस सब पर एंड हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अंत में ES रख दीजिए, ये प्लूरल बन जाएगा। समझ गए। अब अगला रूल पर चलते हैं। देखो अगला रूल है हमारा, किधर गया, रूल नंबर 3। ये देखो ये है रूल नंबर 3। ये क्या है, ये है रूल नंबर 3। ओके, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये सबसे खतरनाक रूल है, ये मजेदार है। देखो इफ आवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विथ अल्फाबेट Y, ध्यान से सुनना, इफ आवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विथ अल्फाबेट Y, अगर हमारा कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन Y पर एंड हो रहा है, प्रोसीड विथ ए वोवेल, और वो क्या कर रहा है, प्रोसीड मतलब क्या कर रहा है, वोवेल, वोवेल को मतलब कंसीडर कर रहा है, वोवेल को मतलब उत्पन्न कर रहा है। वी एड S to from its plural. What if is proceed with a consonant vowel consonant, we remove Y and add its is plural, it is from its plural। देखो क्या था, इसका मतलब था कि अगर कोई वर्ड Y पर खत्म हो रहा है, pointed to be noted, अगर कोई वर्ड Y पर खत्म हो रहा है
अगर उस वाई से पहले वोवेल आता है तो उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड वाई पर खत्म हुआ, उससे वाई से पहले वोवेल आया तो आपको क्या करना है, उसमें एस जोड़ देना, प्लूरल बन जाएगा। अगर दूसरा, अगर जो है वाई पर खत्म हुआ, वाई से पहले क्या है, कोई कंसोनेंट आ गया तो उस वाई को हटा देना, आई एस जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब समझते हैं चीजें को, ठीक है, एग्जांपल से तो बेहतर समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर बॉय है, सिटी है, कंट्री है, लेडी है, डे है, मंकी है, टॉय है, स्टोरी है, आर्मी है, बेबी है, डटी है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, बी ओ वाई है तो बी ओ वाई है तो बी ओ वाई यहाँ पर क्या करेंगे, एस रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। बी ओ वाई है, यहाँ पर देखो डॉट डॉट डॉट, अगर कोई भी सेंटेंस वाई पर खत्म हो रहा है, मान लो कि ये क्या आ गया, ये वोवेल आ गया, वाई से पहले वोवेल आ गया, मतलब वोवेल समझते हो ना, ए ई आई ओ यू 5 होता है, बाकी सब कंसोनेंट। तो ये जो ओ है, अगर मान लो वोवेल आ गया, सीधे एस रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यही वाई से पहले अगर कंसोनेंट आ गया, इस वाई क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं और आई एस जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल। देखो ये देखो वाई, बी ओ वाई है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, बी ओ वाई एस जोड़ दिए तो प्लूरल बन गया। यहाँ पर क्या है, वाई से पहले ओ है, देखो वाई में वाई से पहले क्या है, ओ है, वाई से पहले ओ है, वाई से पहले ओ है तो ओ बताओ कि क्या है, वोवेल है कि कंसोनेंट है, कहोगे सर ओ तो वोवेल है। जब वोवेल है तो रूल क्या है कि वाई से पहले अगर ओ वोवेल आया तो एस जोड़ दो, एस जोड़ दो, हो गया काम खत्म। लेकिन देखो सिटी, देखो एस सी आई टी वाई, इस वाई से पहले टी आया है तो टी क्या है, वोवेल या कंसोनेंट, कहोगे सर ये तो कंसोनेंट है। जब कंसोनेंट आता है तो रूल क्या आता है, रूल आता है कि प्लूरल बनाने के लिए तो वाई को रिमूव कर दो, मतलब वाई को हटा दो और उसके स्थान पर आई सी एस रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो वही हमने किया, सी आई टी आई क्या किए, ये जो वाई है वाई को हटा दिया और आई एस रख दिया, क्या हुआ, सिटीज हो गया, समझ गए। अब देखो कंट्री है, सी ओ यू एन टी आर वाई, समझिए, ध्यान समझिए, सी ओ यू एन टी आर वाई, ये जो वाई पर खत्म हो रहा है, ओके, सबको दिख रहा है कि वाई पर खत्म हो रहा है, लेकिन इस वाई से पहले आर आया हुआ है, तो आर बताओ कि वोवेल है कि कंसोनाउंट, कहोगे सर आर तो कंसोनाउंट है। जब कंसोनाउंट होता है तो क्या करते हैं, सी ओ यू एन टी आर तक लिखेंगे और वाई को हटा देंगे, आई एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आई एस जोड़ दिए महोदय, आई एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, कंट्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पर एल ए डी वाई है, वही बात है, वाई पर खत्म हो रहा है, उससे पहले जो डी आया है, डी कंसोनाउंट है, तो क्या हुआ, लेडीज हो गया, वाई हट गया और आई एस जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर डे है, डे डी ए वाई, वाई पर खत्म हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, वाई पर खत्म हो रहा है, वाई पर खत्म हो रहा है, तो हमने क्या किया कि वाई से पहले ए आया हुआ है, एक क्या है, एक वोवेल है, वोवेल है तो क्या किए, सीधे एस जोड़ दिए, यहाँ पर आई एस नहीं जोड़े, ना वाई को हटाए, क्यों, क्योंकि वोवेल आया हुआ, अगर कंसोनेंट आया होता तो वाई को रिमूव कर देते, आई एस ठोक देते तो बन जाता हमारा पूरा। यहाँ देखो टी ओ वाई, टॉय है, तो यहाँ पर टॉयज हो गया, टॉयज हो गया, किस लिए हुआ, वाई से पहले ओ आया हुआ है, तो ओ क्या है, ओ कहोगे सर वोवेल है, तो वोवेल है तो एस रख दो, बन जाएगा। यहाँ देखो स्टोरी है, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी है, तो यहाँ पर क्या, वाई से पहले आर आया हुआ है, आर वोवेल है कि कंसोनाउंट, कहोगे सर आर तो कंसोनाउंट है, और कंसोनाउंट होता है क्या करते हैं, वो इस वाई को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वाई के स्थान पर आई एस रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो प्लूरल बन जाता है। यहाँ पर देखो ए आर एम वाई, आर्मी है, इसको जब प्लूरल बनाए तो आर्मीज हो गया, कैसे, यहाँ पर देखो वाई पर क्या हो रहा है, वाई पर ये खत्म हो रहा है और वाई से पहले एम आया हुआ है, एम पहचान, इसके देखो कुछ कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, अगर अल्फाबेट वाई पर एंड हो रहा है तो उससे पहले देखेंगे कि आने वाला जो एक तो शब्द है, एक वर्ड है, एक जो, समझ गए, एक जो वर्ड है, एक जो अल्फाबेट, सॉरी वर्ड नहीं, एक जो अल्फाबेट है वो क्या, नाउन, सॉरी वोवेल पे खत्म हो रहा है, कंसोनेंट पे। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो एम कंसोनेंट है, जब कंसोनेंट होता है तो इस वाई को हटा को आई एस रख देते हैं,
अब देखो यहाँ पर BABY बेबी है तो बेबीज कर दे, क्योंकि वॉइस पहले बी आएगा, बी क्या वोवेल सॉरी कंसोनेंट और कंसोनेंट आता है तो IS कर देते हैं। यहाँ पर डर्टी है तो क्या करते हैं, ये कर देते हैं। तो देखो अगर मतलब इसका मतलब ये था, सब समझ गए इतना तो मैं पक्का कह सकता। देखो अगर कोई भी वर्ड है उसमें लास्ट में अल्फाबेट वाई पर आया हुआ है, अगर वाई पर आया हुआ है क्या करना है, वाई से पहले वाला अल्फाबेट देखना है, अगर वोवेल है कि कंसोनेंट, वाई से पहले आने वाला अल्फाबेट अगर वोवेल हुआ ए ई आई मसल AEIOU में से कुछ भी हुआ तो उस वाई में एस जो उसके वर्ड के लास्ट में एस जोड़ दो, सिंपल वो बन जाएगा पुलर। अगर उसमें वाई से पहले कंसोनेंट आया हुआ है तो वाई को करते हैं रिमूव और वहां पर जोड़ देते हैं IES तो बन जाता है। देखो जैसे सिटी था SICITY सिटी, तो सिटी था यहाँ पर वाई से पहले टी आया हुआ है, टी क्या था, वोवेल था, सॉरी कंसोनेंट था। जब कंसोनेंट था क्या कि वाई को हटा दिया और IES जोड़ दिया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम एक और रूल पर चलते हैं, वो रूल है हमारा कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन समझते हो क्या होता है, जैसे कहते हैं कि कंपाउंड नाउन्स में दो या दो से अधिक नाम, जैसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जैसे कहते हैं स्टेप मदर, चीफ मिनिस्टर, बॉयफ्रेंड, इंजीनियर इन चीफ, मेड सर्वेंट, जो ऐसे मतलब हाइफन करके आते हैं, दो के पैर में रहते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। उसमें कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं आओ समझते हैं बात को। देखो कहता है, रूल कहता है कंपाउंड नाउन को, रूल नंबर हमारा 4 कहता है, क्या कहता है, रूल नंबर हमारा 4 कहता है, रूल नंबर हमारा 4 कहता है कि इफ आवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन is a compound noun we add we add s or es in the main word, in the क्या, in the main word or in the root word it to from its plural। तो क्या कहेंगे, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें मेन वर्ड या रूट वर्ड में क्या करते हैं, एस या एस जोड़ते हैं। जैसे है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ में, सिस्टर इन लॉ में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे महोदय, देखो इधर इसको, इसलिए इसको क्या करेंगे, जैसे सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे ना, सिस्टर्स इन लॉ, मेन वर्ड यहाँ पर सिस्टर है, समझे, मेन वर्ड यहाँ पर सिस्टर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सिस्टर है तो सिस्टर में एस लगा दिए तो सिस्टर्स इन लॉ हो गया, मतलब ये प्लूरल हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समझ लो, यहाँ इसी में समझा देता हूँ, ठीक है, इसी में समझा देता हूँ। जैसे सिस्टर इन लॉ है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको बनाना है प्लूरल। हम अगर 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 सिस्टर इन लॉ इसमें एस लगा देते हैं ना, इसमें एस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ लॉज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें नहीं लगाना है, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ हो जाए, क्योंकि मेन वर्ड और रूट वर्ड पॉइंटेड टू मेन वर्ड, यहाँ क्या मेन वर्ड तो सिस्टर है, तो सिस्टर में हमने एस लगा दिया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सिस्टर्स इन लॉ। अब देखो स्टेप मदर, स्टेप मदर, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, तो मदर है, तो क्या होगा स्टेप मदर्स, क्या होगा स्टेप्स मदर, नहीं स्टेप्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्टेप मदर्स। यहाँ पर एस एस किसमें जुटेगा, तो एस में मदर में जुटेगा, क्योंकि मदर मेन वर्ड है, यहाँ पर सिस्टर में जुटेगा, ठीक है। यहाँ देखो पासर बाय, पासर बाय, यहाँ पर देखो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, पासर बाय, तो मेन वर्ड कौन है, पासर, तो यहाँ क्या होगा एस जुड़ जाएगा, पासर्स, देखो यहाँ पर ना ES जुड़ता है, पासर्स ES जुड़ेगा, तो पासर्स बाय हो जाएगा, क्या होगा पासर्स बाय, क्या होगा पासर्स बाय, इसमें जोड़ेंगे मेन वर्ड और रूट वर्ड में, तो यह क्या हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा। यहाँ पर है 4 नंबर में चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो मेन वर्ड इसमें क्या है, मेन वर्ड है यहाँ पर मिनिस्टर महोदय, मिनिस्टर, मिनिस्टर, तो क्या करेंगे मिनिस्टर में अगर हम एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, मतलब चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में अगर बॉयफ्रेंड को हमें क्या करना है प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, मेन वर्ड क्या है फ्रेंड है, फ्रेंड, फ्रेंड, एस जोड़ देंगे मेन वर्ड में या रूट वर्ड में, क्या हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा प्लूरल हो जाएगा। अब देखो इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियरिंग्स,
यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, इंजीनियर है तो एस लगा देंगे तो इंजीनियरिंग हो जाएगा, इंजीनियरिंग इन चीफ मतलब ये हो जाएगा प्लूरल। अब है मीड सर्वेंट, मीड सर्वेंट तो इसमें मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट है, इसमें मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट है, सर्वेंट तो क्या होगा, एस लगा देंगे तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आया होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसका जो प्रश्न आपको जवाब दूंगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी मतलब ठीक है शेयर करें। देखो ये हमारा था आज का, और अगले दिन भी हम पढ़ेंगे तो अगले दिन भी हम कुछ जो बसाया रूल वो करेंगे, ठीक है। बाकी जो हम नाउन के जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, नाउन से जो क्वेश्चन संबंधित होते हैं एंटायर इंग्लिश से, तो हम बुक से आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी आपको बहुत सारा कुछ भी इसमें करना है, बहुत सारा चीज अभी नाउन में बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब अंत करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली की वीडियो में। जय हिंद।